तो गाइस लास्ट टाइम एक वीडियो मैं आप बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अभी अगर जो आपसे कोई या एक महीने पहले आपसे किसी ने प्रॉमिस किया था कि मेरा मॉडल ले लो या मेरी कोचिंग का ले लो और मैं आपको 670 नंबर दिला दूंगा। तो गाइस देखो, ये नीट एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें 670 लाना, 600 लाना बहुत बड़ी बात है इस समय, ठीक है। रीज़न इज़ दैट कि पेपर जो है वो आपका पूरा स्पीड का हो गया है। मतलब टोटल ये पेपर जो है स्पीड बेस्ड है। एक्यूरेसी होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए, मतलब शार्प माइंड होना चाहिए, तभी आप इतना स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो 670। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कर नहीं सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर जो किसी ने ये आपसे बोला है कि एक महीने में मैं करवा दूंगा, मेरा ये मॉड्यूल खरीद लो, इतना रुपये दे दो, मुझे भी कई लोग मिले हैं ऐसा बोलते हुए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया गाइज। कोई इसका लॉजिक नहीं बनता है कि एक महीने में आप नीट एग्ज़ाम में इतना स्कोर कर ले जाओ। आप इसकी बात कर रहे हो, आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे गाइस। 400, लिटरली बोल रहा हूँ, 400 क्रॉस नहीं कर पाओगे। 670 तो बहुत बड़ी बात हो गई। पूरी अगर जो बहुत कंसंट्रेशन आपके अंदर है, मतलब ए लेवल का कंसंट्रेशन है, तब भी आप नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। रीज़न यार, ये नीट एग्ज़ाम है। थोड़ी हड़बड़ी तो वहाँ पे, थोड़ी नहीं बहुत सारी हड़बड़ी आ जाती है एग्ज़ाम के अंदर। पेपर क्वेश्चन आपको आता हुआ आप वहाँ पे गलत कर देते हो। अब बताओ, सोचो, एक क्वेश्चन में आपको बताऊँ, इतना इजी क्वेश्चन आप वहाँ पे गलत करके आ रहे हो। मैंने खुद देखा है कई लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करते हुए जिनका कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन ओवर प्रेशर हो गया वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसी बार हमको निकालना भी है, तो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये नहीं है। बट हाँ देखो, जिनका नंबर 550 नंबर आ रहा है टेस्ट में इस समय, जेन्यून मतलब एकदम रियल वाला, जैसे 550 आ रहा है किसी का या फिर 570 आ रहा है किसी का, ठीक है। और वो अगर जो पैनिक हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं पैनिक लेना है, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी बहुत दिन बचे हैं, लगभग 20-22 दिन का टाइम है। 20-22 दिन में आप कम से कम 15 टेस्ट दे दो, ठीक है। और 15 टेस्ट में हर टेस्ट में आप कम से कम, जैसे मान लो आपने 590 लाए या 570 लाए, तो धीरे धीरे इसको 10-5 नंबर इसको इंक्रीज करते रहो हर टेस्ट में, और देखना आपके लगभग 650 तक पहुंच जाएंगे आपके स्कोर, ठीक है। और नीट एग्ज़ाम जब देते टाइम क्या होता है गाइस कि वहाँ पे जो माइंड होता है उसकी एफिशिएंसी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि कुछ वहाँ पे सोचने का रहता नहीं, सिर्फ 3 घंटे पेपर आपको सॉल्व करना रहता है। तो वहाँ पे माइंड की एफिशिएंसी बहुत तगड़ी रहती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे तरीके से। सक्सेस आपको मिल जाएगी श्योर इसके लिए, ठीक है। लेकिन इस बार आपको 640 इतना तो मान के चलना है कि इतना कट ऑफ रहेगा, इतना मतलब आपको अपना एक पार स्कोर बना के चलना है, मेंटेन करके चलना है। तो पैनिक नहीं लेना है। अब ये कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आएगा। यहाँ पे इस समय आपको पूरा देखो 24 घंटे सबको टाइम मिला है। 24 घंटे में कुछ लोग इस समय 22-22 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, मात्र 2 घंटे सो रहे हैं। सत्य बात एकदम है कि जिनका फर्स्ट अभी अटैम्प्ट है और जो बहुत ही सीरियस एकदम है, 22-22 घंटे दे रहे हैं अपने स्टडी को, ठीक है। अगर जो आप 22 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो क्या करो, कम से कम 12 घंटे आप दे रहे हो, तो इन 12 घंटे में आपको क्या करना चाहिए। 12 घंटे का मतलब पूरी 12 घंटे आप दे रहे हो। 12 घंटे का मतलब ये नहीं कि 12 घंटे में आप कुछ पढ़ाई भी करो, कुछ मज़े भी ले रहे हो, वो सब नहीं करना है। वो सब करोगे तो यार मतलब भूल जाओ फिर नीट, मतलब इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो 12 घंटे में क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर जो अभी आपका बायो में स्कोर, ठीक है, अभी की बात कर रहा हूँ, अगर जो 300 प्लस 300 नंबर आ रहा है, मतलब 300 या 280 के, 280 से लगा के 300 के आसपास आ रहा है, तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मान के चलो कि सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब 280 से 300 के बीच में है तो नहीं कर पाओगे यार, कितना भी कोशिश कर लो। भाई फिजिक्स में आप कितना बढ़ा लोगे, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे तो 100 कितना कर लोगे, 64 कर लिया मान लो, 41 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, सही कर लिया आपने। केमिस्ट्री में मान लो आपने 170 कर लिए, ठीक। अब इसको जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, ये 4 यहाँ पे आ रहा है, 6-7 13 का 3 और 3 2 5 1, तब भी आप इतना नहीं पहुँच पा रहे हो ना। मतलब बायो में इतना आप करके तब भी नहीं पहुँच पा रहे हो 634 नंबर। ये भी आप बॉर्डर लाइन पे, मतलब जब अभी अभी तो मैं कह रहा हूँ जब रिजल्ट आए तब देखना, आप बॉर्डर लाइन पे स्कोर है ये वाला 634 इस बार का। एक तो ये तरीका है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी ताकत लगा दो और इतना आप कर ले जाओ वहाँ पे, तो आपका नंबर बन जाएगा।
एक ये वाला इसका फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है कि आप इसमें ताकत लगा दो। देखो बायो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको रटा जा सकता है 22 दिन के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो आप इसको रट के आप इसको 340 कर सकते हो। यहाँ पे भी आप 340 यहाँ पे कर दोगे, मतलब 40 नंबर यहाँ बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आप फिजिक्स में अगर जो आपके 150 आ रहे हैं और यहाँ पे आपके 160 ही नंबर आ रहे हैं, तो अब आप जोड़ो 160 और 350 कितना हो गया, 310 हो गया। और 310 और 340 कितना हो गया, 650 नंबर। समझ रहे हो आप कहाँ लाई कर रहे हो। मतलब यहाँ पे कटौती करके, केमिस्ट्री में कटौती नहीं कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री में आप 42 क्वेश्चन मारो वहाँ पे। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन नहीं छोड़ने, सिर्फ 42 क्वेश्चन आप मारो वहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप फिजिक्स को थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस देके इस समय, अगर जो आप फॉर्मूला बेस पे जा रहे हो, लगभग आप 37-38 क्वेश्चन आपके फिट हो रहे हैं वहाँ पे। 38 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 35 चक्कू कितना हो गया, 140, और 3 क्वेश्चन और जोड़ो उसमें, ठीक है। तो 4 3 12, मतलब 140, 152 नंबर। 38 क्वेश्चन पे 152 नंबर आपका बनना है, ठीक है। 152 नंबर किसी एंगल से भी कम नहीं है। या अगर फिजिक्स में आपने 40 कर दिए, मान लो 160 कर दिए, तो केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भाई अगर जो आपके 360 आगे बन रहे हैं भाई, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर नीट में अगर बायो में आपके 360 बन गए ना, तो गाइस सिलेक्शन आपका हो, कोई रोक नहीं सकता है। कई लोग बोलेंगे आप बायो को इंपॉर्टेंस क्यों दे, भाई बायो को इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा आपको। 360 मतलब समझ रहे हो, 360 अगर आप यहाँ लेके आ रहे हो, और फिजिक्स में 140 लेके आ रहे हो, और केमिस्ट्री में मान लो 160 नंबर लेके आ रहे हो, आप जोड़ो इसको, कितना हो गया, 0 6 4 10 6 16 और 3 2 5 1 660 नंबर भैया हो गए आपके। मतलब समझ रहे हो बायो की इंपॉर्टेंस। अभी भी आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ नहीं कर सकते हो। आप रोज़ अफर्मेशन लेके रात में और मॉर्निंग में जब उठो, तो आप यही अफर्मेशन लेके उठो कि मेरे 360 वहाँ पे सही हो रहे हैं बायो में। 360 का कमाल देख रहे हो, यहाँ पे 140 करने हैं, यहाँ 160 करने हैं, और ये इतना बेहतरीन स्कोर आपका बन जाएगा गाइस, ठीक है, कि पूछो ना बिल्कुल। और 360 लाना यार टफ नहीं है। यहाँ पे आप बबल्स और ये सब भर के ना आपका 40 मिनट में पेपर समेट सकते हो बायो का, 40 मिनट में, या बहुत ज़्यादा 45 मिनट में। और 45 मिनट में अगर जो आपने समेटा, तो 15 मिनट इधर, यानी 2 घंटा 15 मिनट में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करने को मिल रहा है गाइस है। आप समझो इसकी इंपॉर्टेंस को, बायो कितनी इंपॉर्टेंट है 360 करना। या मान लो 355 आपने कर दी, कितना इंपॉर्टेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट बायो फॉर द नीट एग्जाम टू क्लियर, ठीक है, टू क्लियर द नीट एग्जाम, हाउ बायो इज स्कोरिंग, हाउ बायो इज बेनिफिशियल फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल यार वो है। अब 20 ये लाइन जो आपने अंडरलाइन की, कम से कम वही पर डालो यार, कम से कम वही पर डालो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि डरो ना बिल्कुल भी। 22 दिन है, जैसे मान लो आज जो 10 अप्रैल है आज, ठीक है, तो 20, मान लो 20 इधर और उधर 3-4 दिन उधर, ठीक है, 4 तक वैसे पढ़ोगे यार आराम से, ठीक है। मान के चलो बहुत यार बहुत अच्छे नंबर तुम्हारे आ सकते इस समय हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, रट डालो, ठीक है, ये चीज़ है। और फिजिक्स में देखो जितना आपने कर लिया अब कर लिया, अब फालतू का मत करो यार, फिजिक्स में अब फालतू का मत करो। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे से किया है, ठीक है, अब मैं फिजिक्स की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप सुनो मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैट अगर जो आपने किया है, फोर्स जो कूलाम्ब वाला है, उसकी जितनी मॉडिफाई चीज़ें हैं वो सारे कर डालो आप, जितनी भी मॉडिफाई तरीके से उसने करवाया है, ठीक है, कि चार्ज को टच कर दिया, या फिर एक स्पेयर से इतना % चार्ज दूसरी वाले स्पेयर में कर दिया, आप बताओ फोर्स कितना हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक डालने पे फोर्स पे क्या इफेक्ट आता है। या मान लो 2 ऐसे थ्रेड वाले जो बॉल वाले होते हैं, इनको ऐसे लटकाया हुआ है, ये एंगल पैंगल ये सब पूछ लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको अब इस समय बिल्कुल पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद में डाइपोल पे आ जाओ। डाइपोल सुपर हिट है इस समय नीट के लिए। डाइपोल में जो भी वेरिएशंस बनते हैं, लाइक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है, एक्सियल पोजीशन में और यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में, जहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है आप कर डालो उसको बस, खाली एकदम फार्मूले को आप क्या रहे हैं। और एक उसकी होती है आर्बिट्रेटरी पोजीशन, जहाँ पे आप कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है। अगर जो आपने एंगल 90 कर दिया तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, और 0 कर दिया तो आपका एक्सियल हो जाएगा, ये वाली। साथ में थ्योरी, स्फेरिकल सेल में इफेक्ट क्या रहेगा पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टॉर्क क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन क्या होगा ड्यू टू डाइपोल,
इसके बाद में आ जाओ गॉस थ्योरम, सारी एप्लीकेशन पूरी थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए, थ्योरी से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। मैंने मोस्टली देखा थ्योरी ही उठा के पूछते हैं, और फॉर्मूले तो पता ही रहते हैं। फाइव इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाइव टोटल क्लोज सरफेस, याद आ रहा है सब कुछ, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इस समय इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली जो प्रॉपर्टी है इस बार, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, ठीक है, मेटल का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, एलॉय का, सबका याद कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। कहाँ पे क्या डोमिनेट करता है, मतलब कहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करता है, कहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम डोमिनेट करता है। जैसे मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं तो वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम डोमिनेट करता है, वो आपकी कंडक्टिविटी बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें भाई हैं, कसम से बता रहे हैं आप। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएगा, देखना अभी जितना आप हक्का बक्का हो रहे हो ना, ये कुछ नहीं आएगा वहाँ पे, बहुत ईजी क्वेश्चंस रहेंगे गाइस, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि आपने बहुत सारा बड़ा बड़ा पढ़ लिया। आप जेईई मेंस का पेपर उठा के देखो, जेईई मेंस का पेपर जो फिजिक्स का बनता है वो नीट से थोड़ी हाई रहता है, ठीक है। तो अभी वक्त है यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे क्या? 40 क्वेश्चन बना लोगे यार, 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको, सोचो अगर मन करे तो छोड़ना है 5 क्वेश्चन, समझ रहे हो, ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, बना लोगे वहाँ पे। बस अपनी उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना, बस वहाँ पे ये काम है मेन, इसी का गेम है, एक्यूरेसी का गेम है बस खाली नीट, और किसी का गेम नहीं है, निकाल सकते हो। इसके बाद में आ जाओ, करंट हो गया आपका। कैप्स्टर, कैप्स्टर में क्या होता है, कैप्स्टर में यही होता है कि बताओ बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन क्या होता है, अगर जो प्लेट को पास ले आए, प्लेट को दूर कर दी, अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, पहले नहीं था बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया, और डिस्टेंस भी उसकी बढ़ा दी। अब बताओ क्या होगा, पोटेंशियल पे इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, या कैपेसिटी क्या होगी, चार्ज क्या होगा, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, क्लियर है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस बार मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा सकता है, मैक्सिमम पावर और बल्ब वाला जो सिचुएशन है, ठीक है, ये अच्छे तरीके से देखना, और हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना आपको। फिर मैग्नेट में आ जाओ, मैग्नेट में आपको सोलेनाइड, टॉरॉइड, ठीक है, इन्फिनाइट वायर, सर्कुलर रिंग, ठीक है, और रिंग के एक्सिस पे, ठीक है, ये एक ऐसे मतलब आपके बिल्कुल एकदम आपको बताया ना, एकदम पेटेंटेड प्रॉब्लम है, रहती है नीट के अंदर, और कुछ बहुत थ्योरी बायोसेवर्ट वगैरह की, ठीक है। एम्पियर सर्कुलेटर लॉ इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ईएमएफ चेंज जो होगा, ईएमएफ चेंज मतलब वही, अगर जो मान लो कोई कंडक्टर रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करी तो बताओ ईएमएफ कितना आएगा, मतलब वही इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा। लेंज लॉ, लेंज लॉ वही मतलब अगर जो किसी रॉड को क्लोज लाते हैं तो बताओ उसमें क्लॉकवाइज रहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से, या दूर ले आते हैं तो क्या होगा, इस टाइप से। फिर आ जाओ यहाँ पे एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में इस बार पावर फैक्टर याद करके जाओ, पावर फैक्टर 100% है, वही कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है, कॉस फाइव इक्वल टू आर ओवर जी। देखो कुछ चीज़ें आपने बना के रखी होंगी अपनी तरफ से, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ हमारी बात पे रिलाई, भाई अपनी बात पे रिलाई करो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ पढ़ी हैं, और यही क्वेश्चन फंसेगा वहाँ पे, लग साथ दे गया तो मिल जाएगा यार आपको, सिंपल सी बात है। कॉस फाइव इक्वल टू आर पान जेड, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाओ। बैंडविथ, क्वालिटी फैक्टर, हाफ पावर फैक्टर, ठीक, हाफ पावर वाला केस जो रहेगा, ये सारा कुछ आपको करके जाना है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। IRMS वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू, ये सब कुछ आपको इस बार मिलने को मिलेगा बिल्कुल एकदम। अब आ जाओ EM वेव, EM वेव में क्या रहता है, EM वेव और मैटर वेव एक साथ में समेटते हैं। EM वेव में क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनका जो फेज रहता है वो सेम रहता है, ये दोनों सेम फेज में रहेंगी। मतलब अगर जो आप E लिखोगे या B लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 cos, ठीक है, तो यहाँ भी आपको मतलब ये एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको cos ही लिखना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये चीज़ें दोनों में कॉमन सेम रहेंगी, मतलब ये दोनों सेम फेज, लेकिन इनका जो प्रोपेगेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब तीनों का प्रोपेगेशन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इनका प्रोपेगेशन, वो दोनों क्या होंगे, तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब ऐसे निकालते हम लोग ना, सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर
क्रॉस वी वेक्टर, इस टाइप से। अब इसमें दो दे देंगे आपसे और पूछेंगे बताओ इसका प्रोपेगेशन क्या होगा। जैसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई डायरेक्शन में जा रही है और नेट ईएम वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो ना आराम से, क्लियर है। इसके बाद में एनर्जी पे आ जाओ। इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी इनको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड, ये सारी कुछ चीज़ें आपको करके जानी है गाइज, ठीक है। 30 क्वेश्चन यार फिजिक्स में करना टफ नहीं है, बस आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक उस पर रिलाई करो यार, मजबूती के साथ में रिलाई कर लो इस चीज़ पे, ठीक है। बाद में पछताओगे यार मैंने ये पढ़ी तो थी लेकिन इसको रिकॉल नहीं किया दोबारा। अब रिकॉल नहीं करोगे तो दिमाग खराब ही होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं कर पाओगे तो दिमाग ही तो खराब होगा वहाँ पे कि यार पढ़ा था, देखो यार इसको रिकॉल कर लिया होता तो ये क्वेश्चन हमारा ना गया होता। अभी वक्त है यार 22 दिन का, अभी पढ़ डालो इसको, जहाँ भी लिखा है अभी उठा के देख लो उसको एक बार। या टेस्ट पेपर जितने अभी आपने दिए हैं, टेस्ट पेपर में जितनी सिली मिस्टेक्स बनाई हैं अभी तक सारी पढ़ डालो एक बार, देख लो कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक बनाई है हमने, हो जाएगा काम। चीज़ें आपके ग्रिप्स में आ जाएंगी, वरना बाद में पछताओगे बैठ के कि यार काश ये कर लिया होता। तो बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो गाइस देखो कुछ चीज़ें हैं जिन पे अभी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और फिजिक्स में मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे चैप्टर देख के जाओ एक बार, ठीक है। और बायो तो बिल्कुल रट के डालो। बायो और केमिस्ट्री दो ही ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो आप नीट में सही से पढ़ के आप सिलेक्शन पा सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूँ बायो और केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स में 35 भी चलेगा, 35 भी चलेगा स्कोर, मतलब 140 वाली चलेगा, लेकिन बायो केमिस्ट्री नहीं चलेगा। वहाँ पे अगर जो 320 330 में आप 330 ठीक है मानता हूँ, 330 बायो में ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री बढ़ाना पड़ेगा फिर आपको। चीज़ें हैं, अभी वक्त है, कर सकते हो, लेकिन उनके लिए जो कम से कम इस समय स्कोर ला रहे हैं 570 से 600 के आसपास स्कोर लेके आ रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ भाई, इनके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं 400 नंबर। आप शांत बैठ जाओ इसमें, अब 26 की तैयारी करो। 22 दिन में आप 600 नहीं ला सकते हो मेरे भाई, कितना भी आप ताकत झोंक दो, बीमार पड़ जाओगे, मेंटल डिप्रेस हो जाओगे, समझ रहे हो। डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, हकीकत, कड़वी हकीकत यही है, नहीं कर पाओगे आप यार, फट के हाथ में आ जाती है अच्छों की, मैंने देखा है, बीमार पड़ जाते हैं, दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 400 से 600 नंबर लाना आसान काम है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है। करो, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप तैयारी करो, आप आखिरी मतलब आखिरी सांस तक लड़ो, ठीक है, फाइट करो। लेकिन रियलिटी यही है, देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन फैक्ट यही है। बाकी यहाँ वाले जो बच्चे हैं, मतलब यहाँ जो एस्पिरेंट हैं 570 से 620 के आसपास वाले, ये तो ठीक है, ये ला सकते हैं भाई, इनके अंदर दम है, क्षमता है, इन्होंने पूरे साल मेहनत की है, तो भाई ये कर सकते हैं, ठीक है। 20 दिन में ये 570 से 640 पहुँच सकते हैं भाई, दम लगा देंगे, पूरा दिन निचोड़ देंगे अपने आप को, पहुँच जाएंगे आराम से। लेकिन ये वाले बड़ी मुश्किल है, तो अभी वक्त है 570 से 600 वालों के लिए, अभी वक्त है बायो केमिस्ट्री पे फोकस कर लो अच्छी तरीके से। फिजिक्स अगर जो आप 36-37 लाई कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपका, ठीक है। अगर जो कोई क्वेरी हुआ करे तो आप डाल दिया करो, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आराम से उसको जाओ ज्वाइन करो। कोई क्वेरी हो, उसमें खूब धड़ाधड़ डिस्कशन चल रहा है इस समय ग्रुप पे, कई लोग हैं और अच्छे लड़के इसमें हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 650 से 160 तक स्कोर कर रहे हैं इस समय है, ठीक है। वो पढ़े हैं, उसमें आराम से जाओ डिस्कस करो आपस में। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको गाइस, कोई क्वेरी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही स्पेशल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, दबा के टेस्ट देते रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।